हरिपुर नामक गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ सविता के साथ रहता था। अर्जुन खेती करके अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। बेटा अर्जुन, चल उठ जा, देख सुबह हो गई है, तुझे खेत नहीं जाना है क्या? हाँ माँ, मैं उठ गया। माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो तो मैं काम पे जाऊँ। तेरा नाश्ता तैयार है, ये ले, आराम से खा। अर्जुन अब नाश्ता करके खेतों की तरफ चला जाता है। और अर्जुन, क्यों भाई इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? क्या बात है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस मैं तो अपने खेत की तरफ जा रहा हूँ। अरे ये बताओ कि तुमने गांव में हो रही बातें सुनी कि नहीं सुनी? गांव में कैसी बातें हो रही हैं? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे तिलस्मी सेब की बातें। जो भी उस सेब को खा लेगा ना, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। हाँ। क्या बात कर रहे हो, सच में? अरे ऐसा तो मैंने सिर्फ कहानियों में सुना है। अरे इस बारे में मुझे भी ठीक से पता नहीं है, पर हाँ, कहा जाता है कि जंगल के बीच में एक जादुई पेड़ है जिस पर सिर्फ साल में एक ही बार एक चमकता हुआ सुनहरा सेब उगता है। अच्छा, हो सकता है ऐसा हो, पर मुझे क्या लेना देना। चलो मैं चलता हूँ। अर्जुन इतना कहकर अब अपने खेत चला जाता है। हाँ, जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ, फिर शाम होते ही घर जाऊंगा और माँ से कड़ी चावल बनवा कर खाऊंगा। हाँ। अर्जुन दिन भर कड़ी मेहनत से काम करता है। हाँ, शाम हो गई, काम भी लगभग हो गया। अब घर जाने की तैयारी करता हूँ। सुनो दोस्त, मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरी ये माला जोड़ दोगे क्या? मैं इसे कब से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये जुड़ नहीं रही है मुझसे। तुम इसे जोड़ दो ना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर ये बताओ, ये माला तुम्हें मिली कहाँ से? ये माला तो मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली थी। अब अर्जुन उदास होकर वापस खेत आता है। खेतों का काम खत्म करके अर्जुन अपने घर लौट जाता है। अर्जुन, क्या हुआ बेटा? तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? तूने तो बोला था शाम तक आएगा। हाँ माँ, काम में मेरा मन नहीं लगा, इसीलिए वापस आ गया। अर्जुन, तू उदास क्यों है? कोई बात है तो मुझे बता। माँ, आज मेरे दोस्त की मृत्यु हो गई है। अब अर्जुन अपनी माँ को सारी बात बताता है। क्या? इतनी भयानक मौत? हे ऊपर वाले, उसकी माँ को इतना बड़ा दुख झेलने की हिम्मत देना। अब अर्जुन सो जाता है। कुछ दिनों तक पूरे गांव में सन्नाटा सा छाया हुआ होता है। सुधा बहन, गांव का सन्नाटा देखकर तो मुझे भी अब डर सा लगने लगा है। शाम की मौत का दुख पूरे गांव वालों को है और डर भी। हाँ सुधा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। आज से पहले इस गांव में ऐसी मौत किसी की नहीं हुई जैसे शाम की हुई है, वो भी लालच के कारण। अभी कमली और सुधा आपस में बातें ही कर रही थीं कि रास्ते से गुजरता हुआ अर्जुन उनकी बातें सुनकर कहता है, मृत्यु कैसे और कब आनी है ये हम नहीं तय कर सकते, ये ऊपर वाले के हाथ में है। अर्जुन भैया ठीक कह रहे हैं। अब अर्जुन अपने खेत चला जाता है। काश श्याम मुझे एक बार भी उस तिलिस्मी सेब के बारे में बता देता तो मैं उसे वहाँ कभी जाने ही नहीं देता। हाँ। अर्जुन का मन आज काम में बिल्कुल भी नहीं लगता। वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। शाम होती है और वो घर लौटने लगता है। तभी रास्ते में, अरे ये अचानक से मौसम कैसे बदलने लगा? बाप रे बाप, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। अब अर्जुन घर जाने के लिए निकलता है। अरे ये बाप रे, ये हवा तो मुझे उड़ा रही है। अरे अरे मैं तो खुद पे काबू ही नहीं कर पा रहा हूँ। अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे 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 आ, आ, आ। तेज हवा का झोंका अर्जुन को उड़ाकर आसमान से जमीन पर फेंक देता है। आ, 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 आ। अरे अर्जुन, ये तुम घायल कैसे हो गए? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। हवा का झोंका मुझे उड़ा ले गया था और फिर मैं इस पत्थर पर आकर गिरा। चलो चलो चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। चलो।
अब हरिया अर्जुन को उसके घर लेकर जाता है। दरवाजे पर पहुंचते ही सविता की नजर अर्जुन पर पड़ती है। हे भगवान, अर्जुन मेरे बेटे, ये तुझे क्या हो गया? तेरी ये हालत कैसे हुई? मेरे लाल, तुझे कितनी चोट लगी है? हाँ माँ, तुम चिंता मत करो। मैं अब ठीक हूँ। अब अर्जुन सविता को सारी बात बताता है। चल अंदर चल, आराम कर। मैं तेरे लिए लेप बनाती हूँ और तेरे घाव पर लगा देती हूँ। अब अर्जुन को ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं। 1 हफ्ते बाद अर्जुन एकदम ठीक हो जाता है। अरे माँ, मेरी प्यारी माँ, अब तुम चिंता छोड़ दो। देखो, मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। चिंता कैसे ना करूं, तू मेरा इकलौता बेटा जो है। 2 दिनों बाद सुबह सुबह सविता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बेटा, बेटा, अरे क्या हुआ माँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। चल उठ जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ तुम रुको, मैं नाश्ता बनाता हूँ। तुम आराम करो, आराम करो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। सविता अर्जुन से ये कहते हुए एकदम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अरे माँ तुम्हें क्या हो गया? अरे उठो ना माँ, उठो। अरे उठो ना, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? उठो। अर्जुन अब अपनी माँ को लेकर वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी देखिए ना, मेरी माँ को क्या हो गया है? मेरी माँ उठ नहीं रही है, देखिए ना। परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। अर्जुन, तुम्हारी माँ जीवित तो है, परंतु उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। वो तुम्हें सुन सकती है पर कोई हरकत नहीं कर सकती। अर्जुन ये सुनकर चिल्ला उठता है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं वैद्य जी? मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है। अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, मुझसे बातें कर रही थी कल तक। मैं क्या बोलूं? आप समझ रहे हैं ना, उसे कुछ नहीं हुआ है। अब अर्जुन अपनी माँ को घर वापस ले आता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन की काकी शांति देवी आती है। अर्जुन, जो हुआ बाहर आ। घर में कोई नहीं है क्या? क्या हुआ काकी? सविता बहन कहाँ है? मुझे उनसे कुछ काम था। और ये तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं काकी, माँ को न जाने क्या हो गया, वो उठ ही नहीं रही है। अर्जुन रोते हुए अब शांति देवी को सारी बात बताता है। क्या सविता बहन को अचानक से क्या हो गया? तो चिंता मत कर अर्जुन, ऊपर वाला जब दुख देता है तो उसका निवारण भी साथ ही देता है। तू एक काम कर, जंगल के पास जो तिलिस्मी सेब निकलता है वो खाकर अपनी माँ के ठीक होने की प्रार्थना कर। देखना, तेरी माँ एकदम ठीक हो जाएगी। काकी, क्या ये सच है? तिलिस्मी सेब खाकर मेरी हर मनोकामना पूरी होगी क्या? वो तिलिस्मी सेब मुझे कहाँ और कैसे मिलेगा, आप तो ये बताओ। मैं तुझे बताती हूँ। जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है जिस पर सिर्फ साल में एक बार एक चमकता हुआ सुनहरा सेब उगता है। अच्छा ठीक है, मैं कल ही जाऊंगा उस तिलिस्मी सेब को लेने। मुझे माँ को जल्द से जल्द ठीक करना है। उस पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं है। जंगल में रास्ता दिखाने वाला एक प्राणी है जिसे नीला पक्षी कहा जाता है। नीला पक्षी बहुत दुर्लभ है और ये केवल उन्हीं को दिखता है जिनके इरादे सच्चे होते हैं। मैं एक बार कोशिश तो जरूर करूंगा। रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करूंगा। अब अर्जुन रात भर सो नहीं पाता। उसे इंतजार होता है अगली सुबह का। सुबह होते ही अर्जुन शांति के घर जाता है। शांति काकी, आप मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं उस तिलिस्मी सेब को तलाश करने जा रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तेरी यात्रा सफल हो।
अर्जुन ठान लेता है कि वो तिलिस्मी सेब लाकर अपनी माँ को ठीक करेगा। अर्जुन अपने मजबूत इरादों के साथ तिलिस्मी सेब ढूंढने जंगल चला जाता है। हाँ, जंगल तो आ गया, अब मैं कहाँ जाऊं? यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा सिवाय घने पेड़ के। नीले पक्षी से मदद मांगता हूँ। अर्जुन अब आंखें बंद करता है और दिल से नीले पक्षी को पुकारता है। हे नीले पक्षी, अगर मेरा इरादा नेक है तो मुझे रास्ता दिखाओ। मेरी माँ संकट में है, मेरी मदद करो। अर्जुन के पुकारने पर अचानक अर्जुन को एक मधुर सी चहचहाहट सुनाई देती है। वाह, इतनी मधुर चहचहाहट आखिरकार किसकी हो सकती है? आसपास तो कोई पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा। अब पेड़ों के झुरमुट से एक चमकता हुआ नीला पक्षी निकलता है और उड़ता हुआ अर्जुन के आगे आगे चलने लगता है। ओह, क्या तुम वो नीले पक्षी हो? क्या तुम मुझे उस तिलस्मी सेब के बारे में बता सकते हो? मतलब उसके पास तक ले चलोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा क्योंकि तुम्हारे इरादे नेक हैं। चलो मेरे साथ। अब अर्जुन उस नीले पक्षी के पीछे पीछे चलने लगता है। अरे ये क्या, इस रास्ते में तो कांटे बिछे हैं। अरे बाप रे बाप, अब मैं इसे कैसे पार करूंगा? नीले पक्षी, अब तुम ही कुछ करो, बताओ। तुम चिंता मत करो, हम ये रास्ता पार कर जाएंगे। तुम्हें बस जमीन से थोड़ा मिट्टी उठाकर हवा में डालनी होगी। अर्जुन नीले पक्षी की बात मानकर वैसा ही करता है। मिट्टी हवा में उड़ाते ही कांटों भरा रास्ता साफ हो जाता है। अरे वाह, ये तो कितना आसान था। चलो अब आगे चलते हैं। अब दोनों और आगे बढ़ते हैं। तभी अर्जुन दलदल में फंस जाता है। ओ हो, अरे ये तो दलदल है। अरे नीले पक्षी, मैं दलदल में फंस गया हूँ। अरे मुझे बाहर निकालो। इस दलदल से तुम्हें खुद बाहर आना होगा, मैं तुम्हें दलदल से नहीं निकाल सकता। अरे अब मैं क्या करूं? ये मिट्टी तो धीरे धीरे मुझे अपने अंदर खींच रही है। लगता है कि मैं डूब जाऊंगा। हाँ, मेरा दोस्त चिक्की बंदर। चिक्की बंदर, तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चिक्की बंदर। मेरे दोस्त अर्जुन, देखो तुमने बुलाया और मैं चला आया। अरे लेकिन तुम इस दलदल में क्या कर रहे हो? थोड़ा बाहर आओ। अरे मैं बाहर आ सकता तो बाहर आ ही जाता ना। तुम्हें किस लिए बुलाया है? इसीलिए तो बुलाया है। सवाल करते रहोगे या मुझे बाहर भी निकालोगे? ओहो, तो तुम वहाँ पे फंसे हुए हो। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अभी निकालता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चिक्की बंदर अब पेड़ पर लटककर अर्जुन का हाथ पकड़ता है और उसे दलदल से बाहर निकाल लेता है। हाँ, नीले पक्षी, देखो मैं बाहर आ गया। धन्यवाद मेरे दोस्त, तुम ना होते तो आज मेरा क्या होता। अरे धन्यवाद मत बोलो, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं ना। क्यों दोस्त, मैंने सही कहा ना? शाबाश चिक्की बंदर, तुम एक बहादुर और समझदार बंदर हो। धन्यवाद। चलो अब मैं चलता हूँ। अलविदा दोस्तों, याद रखना दोस्ती बड़ी काम की चीज है। जब बुलाओगे तो आऊंगा। अर्जुन, अब जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो, वरना शाम हो जाएगी। चलो। हाँ ठीक है, चलो। अब दोनों और आगे बढ़ते हैं। हाँ नीले पक्षी, अब मैं बहुत थक गया हूँ। क्या हम आराम कर लें? हाँ हाँ ठीक है। अब दोनों आराम करने लगते हैं। नीले पक्षी, देखो सुबह हो गई है। वाह, जंगल की सुबह कितनी सुंदर होती है। देखो सूरज कितना लाल और चमकदार दिखाई दे रहा है ना? सही कहा, इस जंगल की सुबह हर सुबह से अच्छी होती है। चलो अब हम तिलस्मी सेब के पेड़ के पास चलते हैं। अरे रुको 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 रुको, एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया। क्या इस वर्ष का सेब अभी उसी पेड़ में लगा है या किसी ने तोड़ लिया है? ये सच नहीं है अर्जुन। वो तिलिस्मी सेब हर उस इंसान को मिलता है जिसके इरादे नेक और सच्चे होते हैं। दूसरों की मदद करने का भाव मन में हो तो ऊपर वाला हमें खाली हाथ नहीं लौटाता है। चलो अब। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। चलो। अभी दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ एक भयानक शेर आ जाता है। अर्जुन देखो, शेर, बच के, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, बचो। अरे अब ये शेर कहाँ से आ गया? इसको कैसे भगाऊं?
शेर धीरे धीरे करके अर्जुन की तरफ बढ़ता है। उसके बड़े बड़े नाखून, उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर अर्जुन भयभीत होता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता। मैं डरता थोड़ी हूँ। मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ, रुक जा। इतना कहकर अर्जुन अपने पैर के पास रखा हुआ बड़ा सा पत्थर उठाता है और शेर के सर पे मार देता है। शेर घायल होकर जमीन पर गिरता है और मर जाता है। अरे वाह अर्जुन वाह, तुमने तो बहुत बहादुरी दिखाई। मुझे तुम्हारा ये साहस देखकर अच्छा लगा। बहुत अच्छे, शाबाश। चलो। हाँ, धन्यवाद दोस्त, चलो। कई घंटों की यात्रा के बाद अब दोनों उस तिलिस्मी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। नीले पक्षी, देखो 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 देखो। हाँ, उस पेड़ पर तो सचमुच में एक सुनहरा सेब चमक रहा है। देखो। हाँ, यही वो तिलिस्मी सेब है। जाओ जाओ जाओ, उसे तोड़ो और खाकर अपनी मनोकामना पूरी करो। जाओ। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ। अर्जुन जैसे ही वो तिलिस्मी सेब तोड़ता है, अरे 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 बाप रे, ये क्या हो रहा है? अरे पूरी जमीन क्यों हिल रही है? अरे बाप रे बाप। अरे मुझे भी नहीं पता अर्जुन, मुझे तो बस रास्ता पता था, यहाँ क्या होगा ये नहीं पता था। जो ये सेब ले जाएगा उसे देना होगा एक बलिदान। हाँ, अगर मेरी माँ ठीक हो सकती है तो मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ, कोई भी बलिदान करने को तैयार हूँ, बताओ। अर्जुन की सच्चाई देखकर पेड़ की चमक मध्यम होने लगती है। अर्जुन देखो, पेड़ की चमक कम हो रही है। हाँ, लेकिन ये हो क्या रहा है? अब सेब तोड़ कर देखता हूँ, शायद सेब मुझे मिल जाए। अब अर्जुन फिर से सेब तोड़ता है और सेब अर्जुन के हाथ में आ जाता है। अर्जुन, सेब खाओ जल्दी से। अर्जुन अब सेब खाता है और अपनी मनोकामना मांगता है। हे तिलिस्मी सेब, मेरी माँ को पहले की तरह ठीक कर दो। मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। अर्जुन, अब मुझे जाना होगा। मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। चलो, अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर नीला पक्षी आसमान में चमकते हुए गायब हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं वापस कैसे जाऊंगा? मुझे तो रास्ता याद ही नहीं है। अभी अर्जुन खुद से बातें ही कर रहा था कि तभी तेज रोशनी होती है और अर्जुन जंगल से बाहर होता है। हैं? ये तो मैं अपने गांव आ गया, लेकिन मैं तो अपने जंगल में था। अरे अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस जंगल में कितना खतरा है? चलो चलो चलो, घर चलो, आओ आओ, इससे पहले कि कोई खतरनाक जंगली जानवर यहाँ आ जाए। अरे चलो तो बेटा। जी चाचा जी, मैं घर ही जा रहा हूँ। अब अर्जुन गांव लौटकर अपने घर चला जाता है। माँ, 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 शांति काकी, कहाँ हो? अरे आप सब बाहर आइए, देखिए मैं आ गया। अर्जुन, तू आ गया? हाँ काकी, माँ कहाँ है? क्या वो ठीक हो गई? माँ, माँ। अरे इतना चिल्ला मत, तेरी माँ एकदम ठीक हो गई है। अब सविता बाहर आती है। मेरे बेटे अर्जुन, मैं ठीक हो गई हूँ, देख तेरे सामने खड़ी हूँ। हाँ, अरे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ हाँ। अब उस दिन से सभी लोग अर्जुन को नीले पक्षी का वरदत्त कहने लगते हैं। उस दिन से फिर नीला पक्षी कभी नहीं दिखा। अर्जुन चाचा, क्या वो नीला पक्षी अब उस जंगल में नहीं है? अगर किसी का दिल सच्चा हो और इरादा नेक, तो वो फिर से नीले पक्षी की चहचहाहट सुन सकता है। क्या सच में? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन मैं भी आपके दोस्त नीले पक्षी से जरूर मिलूंगा। हाँ। हाँ हाँ, जरूर मिलना, ठीक है। अब अर्जुन अपनी माँ के साथ खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगता है।